सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की फटाफट खबरों में आज क्या कुछ है, आइए डालते हैं नजर। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के सिंहपुर जगापुर के एक पेट्रोल पंप के समीप हादसा हुआ है, जिसमें एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। बेकाबू ट्रैक्टर 20 मीटर तक बाइक व युवक को घसीटकर आगे लेकर चला गया था। ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के सिंहपुर जगापुर पेट्रोल पंप के समीप यह हादसा हुआ है। गोपीगंज के नटवा बंजारी गांव निवासी शिवलोचन यादव का 18 वर्षीय पुत्र अजय कुमार यादव अपने ननिहाल ज्ञानपुर उमरिया निवासी लल्लन यादव के यहां आया था। लल्लन यादव के यहां 2 दिन बाद वैवाहिक कार्यक्रम है। घर का कुछ सामान लेने अजय कुमार यादव बाइक से सिंहपुर जगापुर गया हुआ था। पेट्रोल पंप के समीप एक तेज रफ्तार बेकाबू ईंट लदे ट्रैक्टर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे से परिजनों में कोहराम मच गया। भदोही कोतवाली इलाके के तकिया कल्लनसा मोहल्ले में अकबर अली व असगर अली 2 सगे भाइयों के परिवार वालों के बीच समरसेबल पंप से पानी लेने के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। तकिया कल्लनसा मोहल्ले में हुई मारपीट से मोहल्ले में अफरा तफरी फैल गई। दोनों पक्षों की ओर से जमकर ईंट पत्थर चले हैं। इस मारपीट में एक महिला सहित 2 लोग चोटिल हुए हैं, जिसमें मोजिब अहमद शाह, मोहम्मद शाह सहित अकबर अली के परिवार की एक महिला को भी चोटें आई हैं। साथ ही एक पक्ष की बाइक भी लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दी है। मारपीट व पथराव की सूचना मिलते ही भदोही कोतवाल सदानंद सिंह, कस्बा पुलिस चौकी इंचार्ज प्रवीण शेखर सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी और कई लोगों को हिरासत में लिया है। संक्रमण के संकट से कोई भी अछूता नहीं है। पटरी दुकानदार से लेकर ठेला खोमचा सवारी वाहन हर कोई इस महामारी का शिकार है। भदोही जिले के कपड़ा व्यवसायी भी संक्रमण के कहर का दंश झेल रहे हैं। शादी विवाह के मुहूर्त व ईद के उत्साह में कपड़ों के बिकने की उम्मीद थी, जिसके चलते अधिकतर कपड़ा व्यवसायियों ने बैंक आदि से ऋण लेकर दुकानों में कपड़ों का स्टॉक डंप कर लिया था। लेकिन इस संक्रमण ने कपड़ा व्यवसायियों के अरमानों पर पानी फेर दिया। किराना, साग सब्जी, मेडिकल, दूध सहित कुछ दुकानों को तो खोलने की छूट मिली है, लेकिन कपड़ा, जूता, चप्पल के दुकानों को कोई राहत नहीं दी गई है, जिससे इनके कारोबारी पूरी तरह टूट चुके हैं और कर्ज के बोझ में दब चुके हैं। संक्रमण और लॉकडाउन ने तो ऐसे छोटे बड़े दुकानदारों की कमर ही तोड़कर रख दी है। जीव जंतु प्राकृतिक आपदा या भावी घटनाओं का आभास पहले से ही महसूस करने लगते हैं, लेकिन ऐसे पशु पंछियों के संकेत को नज़रअंदाज करना कभी कभी मनुष्यों के लिए भारी पड़ जाता है। ऐसा ही मानना है चौरी थाना इलाके में ममहर ट्रैक्टर चलित राइस मिल पंकज सरोज के मौत को लेकर, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ गिरने से दबकर राइस मिल संचालक पंकज सरोज की मौत हो गई थी। पंकज सरोज चौरी इलाके के रमईपुर का निवासी था। ग्रामीणों के मुताबिक 5 दिन से लगातार उसी बरगद के पेड़ पर मौजूद एक उल्लू पेड़ के समीप आने वालों को चोंच मार रहा था और अनहोनी का संकेत दे रहा था। एक ग्रामीण ने तो यहाँ तक बताया कि घटना से कुछ समय पहले भी उल्लू ने उसे चोंच मारा था, लेकिन उल्लू के इस संकेत को कोई भी समझ नहीं पाया और अचानक यह हादसा हो गया, जिसमें पंकज सरोज की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक हादसे के बाद उल्लू लापता हो गया। कल सोमवार दिन था जी। कल सुबह में 7:30 बजे करीब हम जा रहे थे और उल्लू हमको चोंच मारा। और कल सोमवार के दिन 10:30 बजे उस लड़के का मृत्यु हो गया जी। करीब 5 दिन से उल्लू सबको, जो भी पेड़ के नीचे समीप आता था जी, उसको सबको चोंच मारता था जी।
संकेत दे रहा था कि इस पेड़ के अगल बगल मत आओ। करीब काफी लोग को मारा था। किसी को जानकारी नहीं मिली कि क्या है क्या नहीं, क्यों उल्लू मार रहा है। जो भी आता था उस पेड़ के नीचे सबको मारता था। गिरने के बाद उल्लू चला गया, पता भी नहीं चला उसका किधर गया किधर नहीं गया। जब तक वो पेड़ गिरा नहीं था तब तक उल्लू सबको मार रहा था। भदोही जिले के सुरियामा व डीग विकास खंड के 3 ग्राम सभाओं के मतदान के बाद संपन्न हुए मतगणना में सुरियामा ब्लॉक के जगदीशपुर में अर्पिता को 346 व भटेवरा में सिराज को 493 वोट मिले हैं। वहीं डीग ब्लॉक के बनकट उपरवार में यशवंत यादव को 527 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई मतगणना में काफ़ी कम मतों के अंतर से प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस बीच तीनों ग्राम प्रधानों के समर्थक खुशी से झूम उठे। तीनों ग्राम सभाओं में जो दूसरे नंबर पर थे उसमें जगदीशपुर से सुशीला, भटेवरा से जितेश व बनकट उपरवार से धीरज ने कांटे की टक्कर दी है। डीग विकास खंड के बनकट उपरवार में मतगणना के दौरान एक प्रधान पक्ष के समर्थकों ने हंगामा भी किया था। मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। भदोही जिला कांग्रेस कमेटी ने भदोही जिले के शमशान घाटों की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की है। कहा कि संक्रमण काल में भदोही जिले में मृत्यु दर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके चलते भदोही जिले के डेंगुरपुर, सिमराथ, बिहरोजपुर, रामपुर, जहांगीराबाद, डेरमा, भोगांव घाट पर भीषण गंदगी फैल गई है। अधजले शव इधर उधर पड़े हुए हैं, कुछ शव पानी में तैर रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के भदोही अध्यक्ष महबूद खान ने जिला प्रशासन से भदोही जिले के इन शमशान घाटों पर साफ सफाई करवाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा कि ग्राम सभाओं में ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से मरने वालों की गणना कराई जाए। वहीं इन घाटों के इर्द गिर्द रहने वाले बातों पर गौर करें तो हवा चलने पर घाटों की साफ सफाई व यहाँ पर छिड़काव सैनिटाइजेशन न होने की वजह से लोगों का जिससे जीना दुश्वार हो गया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के भगवास ग्राम सभा के राजकुमार यादव नामक व्यक्ति ने अपने परिजनों संग पहुंचकर पुलिस अधीक्षक सहित ज्ञानपुर कोतवाली में एक शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि गांव के ही जज्जे यादव, संदीप यादव, साईं राम, कैलाश आदि लोगों ने उसे चुनावी रंजिश को लेकर कुछ दिन पहले मारा पीटा था। आरोप है कि डरबस उसने शिकायत नहीं की। इसी बीच उसके फ़ोन पर धमकी दी गई है और पुलिस से शिकायत न करने की भी धमकी दी गई है। राजकुमार यादव का आरोप है कि धमकी दिए जाने से उसका परिवार डरा व सहमा हुआ है। ऐसे में पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। 17 मई तक भदोही जिले में आंशिक कर्फ्यू है। इस बीच भदोही जिला प्रशासन ने सब्जी, फल, दूध, किराने की दुकानों को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक छूट दे रखी है, लेकिन कुछ ऐसे मुनाफाखोर दुकानदार हैं जो देर रात तक पीछे के दरवाजे से सामानों को अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पान मसाला व गुटखा की कालाबाजारी की जा रही है। कई ऐसे पान मसाला के अड़तिया हैं जो प्रिंट रेट से काफ़ी ज़्यादा मूल्य वसूल रहे हैं। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि ऐसे पान मसाला व गुटखा कारोबारियों का गोदाम भरा पड़ा है और माल की कमी बताकर जमकर मुनाफाखोरी की जा रही है। इसी तरह राशन के सामानों पर भी मुनाफाखोरों द्वारा अधिक मूल्य वसूला जा रहा है। अन्य जनपदों में तो अधिकारी सादी वर्दी सहित वेशभूषा बदलकर ऐसे मुनाफाखोरों पर अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन भदोही जिले के अधिकारियों की सुस्ती के चलते मुनाफाखोर चांदी कूट रहे हैं और इस लॉकडाउन में ग्राहकों की जेब काट रहे हैं।
मंगलवार को भदोही जिला कलेक्ट्रेट सभागार में संक्रमण महामारी से संबंधित जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने मातहतों के संग समीक्षा बैठक की है। इस दौरान इस महामारी से जुड़ी बिंदुवार चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि संक्रमण से मरने वाले गरीब परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए शासन द्वारा 5,000 रुपया दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। अंतिम संस्कार के लिए अधिशासी अधिकारी को डीएम ने निर्देश दिया है। कहा कि जिनके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को अधिशासी अधिकारी धन मुहैया कराएं। साथ ही जिलाधिकारी आरिका खौरी ने पुलिस प्रशासन को सख्ती के साथ निर्देश दिया है कि फल, सब्जी व किराने की दुकानों पर भीड़ इकट्ठी न होने पाए। मास्क लगवाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए। जल निकासी के लिए नगर पालिका परिषद भदोही सीवर व नालियों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन मानक को दरकिनार कर बनवाए गए सीवर व नालियों के निर्माण की वजह से अब लोगों के घरों में सीवर का गंदा पानी घुस रहा है। ऐसी ही कुछ समस्याओं को लेकर भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 4 मोहल्ला मर्याद पट्टी के लोगों ने मोहल्ले में ही प्रदर्शन करते हुए बताया कि सीवर का गंदा पानी उनके घरों व खाली पड़े मैदानों तथा खेतों में पहुंच रहा है। मोहल्ले के लालचंद, फूलचंद, कर्मराज, सुभाष, प्रदीप आदि ने बताया कि इसकी शिकायत नगर पालिका अध्यक्ष से भी की गई, लेकिन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। इस बात से मोहल्ले वासियों में आक्रोश साफ देखा गया। कहा कि इस महामारी में सीवर का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, जिससे मोहल्ले वासियों में इस भीषण गर्मी में संक्रमण फैलने का भय बना हुआ है। माने आंगने में जाता है, खेते में पूरा एकदम अभी हर खेत बुल जाता है। गटर का पानी, सीवर का पानी चेयरमैन से किए है, सभासद से, और ये बनाए बाहे तो रमेश सभासद कहें कि तो ठीक कर देवे, लेकिन आज दिन तक कोनो भय नहीं बा है। खाना आवत है, समझ ला खाली खाना पूर्ति कह अपन चला जाते हैं कि यहाँ बनिए। अरे कब 2-3 महीना से नहीं कहीं माने बने गाय परब, ऐसे परब साल समझ ल कि अंगने में पानी, समझ ल बरसात में पानी चला जाते। जब से बना भी है तब से समझ ल कि अब आज दिन तक वही पोजीशन बा, माने 2-3 साल के लगभग हो गया हुए। संक्रमण के दूसरी लहर में भदोही जिले में संक्रमितों के मिलने का आंकड़ा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में संक्रमण इस बार अपना पांव पसारता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजे गए आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 11 दिनों के भीतर यानी 1 मई से 11 मई तक अकेले भदोही जिले के अलग अलग ग्रामीण इलाकों से 919 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि शहरी इलाकों से मात्र इन 11 दिनों में टोटल 96 मरीज मिले हैं। ग्रामीण इलाकों में पांव पसार रहे संक्रमण को लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग काफ़ी सकते में हैं। इसके बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में न तो सैनिटाइजेशन हो पा रहा है और न ही दवाओं का छिड़काव। साथ ही ग्रामीण इलाकों में जिला प्रशासन भी न तो शारीरिक दूरी का पालन करा पा रहा है और न ही लॉकडाउन का। 11 दिनों में यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। 11 दिनों में कुल 919 संक्रमित मरीज भदोही जिले के अलग अलग ग्रामीण इलाकों से मिले हैं। गर्मी के इस भीषण मौसम में पानी की किल्लत को लेकर भदोही विकासखंड के ग्राम सभा अर्जुनपुर की महिलाएं सड़क पर उतर गईं। जल निगम के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और गांव में ही प्रदर्शन करते हुए जल निगम के खिलाफ नारेबाजी की हैं। अर्जुनपुर गांव की गुलाबी देवी, तारा, बिमला देवी, पूजा, अंकित विश्वकर्मा, राजू आदि का कहना है कि पड़ोसी गांव गोहिलाओं में जल निगम की टंकी है, लेकिन विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते अर्जुनपुर गांव में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे अर्जुनपुर के ग्रामीण महिलाओं को पीने का पानी काफ़ी दूर दराज से लाना पड़ता है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में लोगों को हर पल पानी की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन अर्जुनपुर में जल निगम के लापरवाही के चलते जल संकट बना हुआ है।
संक्रमण जैसे महामारी से निजात पाने के लिए औराई इलाके के जेठूपुर गांव में ग्रामीणों ने मंदिरों पर पूजा पाठ करते हुए इस महामारी से निजात दिलाए जाने की देवी देवताओं से प्रार्थना की है। साथ ही मंदिरों पर हवन पूजन भी किया गया है। इस संक्रमण जैसे महामारी से देश को सुरक्षित रखने की प्रार्थना ग्रामीणों ने की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। चौरी थाना इलाके के परसीपुर कपसेठी रेलवे स्टेशन के मध्य बहरी नाला के समीप एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने उसकी पहचान कपसेठी थाना क्षेत्र के दौलतिया गांव के झग्गू सोनकर के रूप में की है। मृतक के बेटे के मुताबिक झग्गू सोनकर की कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, दिमागी संतुलन भी ठीक नहीं था। बेटे को दवा लेने के लिए झग्गू सोनकर ने भेजा था। बेटा लौटा तो पिता झग्गू सोनकर घर पर नहीं थे। सुबह उनका शव बहरी नाला रेलवे ट्रैक पर पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भदोही द्वारा गरीबों को दवा व मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का भरोसा दिलाया है। जानकारी देते हुए काशी प्रांत के जिला प्रचारक डॉक्टर सुरेश ने बताया कि ऐसे व्यक्तियों को संघ दवाओं के साथ मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएगी जो दवा खरीदने में असमर्थ हैं। इस मौके पर मुकेश, राकेश, शत्रुंजय कुमार शुक्ला आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में संक्रमण से जुड़ी राहत भरी खबर है। आंशिक कर्फ्यू का असर दिखने लगा है। लगातार संक्रमितों के मिलने के आंकड़े में भारी कमी आ रही है। जहां रोजाना 100 से अधिक पार मरीज मिल रहे थे, वहीं मंगलवार को मात्र 27 नए मरीज मिले हैं। वहीं 34 ने संक्रमण को मात दी है और पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। हालांकि इस बीच 4 मरीजों की मौत भी हुई है। अब जिले में 825 एक्टिव केस हैं। 82 मरीज L2 अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। अब भदोही जिले में खुद संक्रमण की सांस टूटने लगी है। साथ ही अब बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए भी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। सत्यम न्यूज आप सभी से अपील करता है कि टीका अवश्य लगवाएं। टीके का यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। चाहे आप शहर से हों या फिर ग्रामीण इलाकों से, टीकाकरण सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इसी अपील के साथ आप लोगों से एक जरूरी बात, अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।